बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक फैसिलिटेशन सेंटर के हवाले से है। फैसिलिटेशन सेंटर से मुराद ये है कि अंडर वन रूफ़ तमाम किस्म की सहूलियात का मैसर होना। वो सहूलियात क्या है? वो सहूलियात ये हैं कि आपके रोज़मर्रा मामलात और जिन मामलात के साथ आपकी रोज़मर्रा वाबस्तगी होती है, आपका वास्ता पड़ता है, जिनमें बिजली के बिल, गैस के बिल का जमा होना, आपके ड्राइविंग असला लाइसेंस का रिन्यू होना, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ऑनलाइन वो सहूलतें कि जो आपके मुल्क के अंदर अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए आपको जा बजा नहीं जाना पड़ता, बल्कि एक मखसूस जगह पे एक छत के नीचे वो सारी जो सहूलतें हैं वो आपको वहाँ पहुँचाई जाती हैं। तो ये सिस्टम खैर तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बहुत पुराना चला आ रहा है। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मुख्तलिफ जो डिवेल्प कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये सिस्टम बहुत पुराना है कि वहाँ पे तो बल्कि इस हद तक है कि हर ब्लॉक या हर सेक्टर, जिसको हम मोहल्ला यहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे उसके अंदर उन्होंने एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है और हर बंदे के लिए आलमोस्ट वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। और अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होता तो मैक्सिमम 2 से 5 मिनट की वो ड्राइव होती है और बंदा वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। इजी अप्रोच होती है और एक छत के नीचे वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं और वो बंदा उनको अवेल कर सकते हैं। मेरे जहन में ये बात क्यों आई? एक तो ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये प्लान था कि वो यहाँ पे इस किस्म के फैसिलिटेशन सेंटर कायम करें, लेकिन वो क्योंकि रोल बैक हो गया उनका वो सिस्टम, उसके बाद फिर बाकायदा इसके ऊपर काम नहीं हो सका। लेकिन पिछले दिनों मुझे अपना लाइसेंस मैंने एक रिन्यू करवाना था वेपन का। मैं वहाँ पे चला गया इस्लामाबाद G11 में, तो वहाँ पे मैंने जब देखा कि वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है और बहुत अच्छा वो सहूलत सेंटर है, जिसके अंदर आलमोस्ट नादरा से लेके आपके बाकी भी जितने फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी एक छत के नीचे अवेलेबल हैं। और वहाँ पे आप जो भी आपका मामला है, किसी भी किस्म की ऑनलाइन फैसिलिटी आपको अगर अवेल आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो आपको हासिल होगी। और इवन उसके अंदर ही वहाँ पे फोटोस्टेट्स मशीन्स और बाकी भी जितना वहाँ पे सिस्टम है वो वहाँ पे अंदर मौजूद था। तो बड़ा दिल खुश हुआ और ज़हन के अंदर ये बात आई कि मैं ज़रूर इसके ऊपर वीलॉग करूँगा। फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे नादरा के जो है वो पहले वैन्स जाती थी, तो अब उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे, जिस तरीके में ढोडियाल में यहाँ पे मुरीद यूनियन काउंसिल से उन्होंने आगाज़ किया, इसी तरह दुला यूनियन काउंसिल, थंदील कमाल और मुख्तलिफ जगहों पे अब वो शुरू किया जा रहा है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा ये इकदाम है, लेकिन वो इकदाम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नादरा की सहूलत की हद तक है। नादरा की सहूलत के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड या आपका बे फार्म है, नकल वफात है, नकल पैदाइश है, उनके इंदराज वगैरह है, तो वो फैसिलिटी है। लेकिन वहाँ पे अभी तक आपके लाइसेंस की रिन्यूअल, खा वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, खा आपके वेपन का लाइसेंस हो, या और जो आपकी मुख्तलिफ जो टिकटिंग की सहूलत या इस किस्म के जो हैं, वो अभी तक वहाँ पे वो सहूलतें नहीं दी गई हैं। तो आज के वीलॉग के हवाले से मैं एक तो सजेशन ये देना चाहता था और एक मैं गुजारिश करना चाहता था हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं यहाँ चकवाल से, और ओवरऑल जितने भी हमारे मेंबरान पार्लियामेंट है, खा वो सेनेट से उनका ताल्लुक हो, प्रोविंशियल असम्बली से हो या नेशनल असम्बली से हो, या वो किसी भी जगह पे एज अ स्टेक होल्डर वो काम कर रहे हों, तो उनको ज़रूर इसके ऊपर काम करना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, अगर हर गांव के अंदर नहीं तो कम से कम हर यूनियन काउंसिल लेवल के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पे एक छत के अंदर यूनियन काउंसिल्स की बिल्डिंग हर जगह पे मौजूद हैं। और पिछले काफ़ी सालों से तो वो है ही सिस्टम इनएक्टिव, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपको चाहिए ये कि वहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जिस तरीके से चकवाल में यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, मैंने ऑलरेडी उस पर वीलॉग किया था, मैंने हाई कोर्ट तक वो जंग लड़ी और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ कि मैंने वो जंग लड़ के उस बिल्डिंग को मैंने बचाया। अदरवाइज़ वो बिल्डिंग उस वक्त बड़े गलत हाथों में जा रही थी, उसको रेंट पे दिया जा रहा था। तो नो प्रॉफिट नो लॉस बेस के ऊपर मैं वहाँ पे एक डिसीजन करवा के लाया जो फॉर एवर मौजूद है, और अब उस बिल्डिंग को कभी भी अवामी मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर पीछे मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, बड़ा दिल खुश हुआ कि वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रही हैं, वहाँ पे अदरवाइज़ आपकी नादरा की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वेपन लाइसेंस का शायद अभी वहाँ पे नहीं, लेकिन वो भी शुरू वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक बहुत वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें फॉर एग्जांपल अब मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने वेपन वहाँ से मैंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया।
اب اتنی میری لائسنس کی فیس نہیں ہے جتنا مجھے ٹریول کی ایگزرشن اور جتنے مجھے اس کے اوپر ایکسپینڈیچرز کرنا پڑے. تو اس دور میں ہر بندے کا وقت بہت قیمتی ہے اور ہر بندہ معاشی مشکلات کا شکار ہے. اس لیے یہ فیسلٹیز اگر وہاں پہنچائے، اور پھر موجودہ دور تو ویسے بھی الیکٹرانکس کا دور ہے، ای کامرس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اور اب اتنا جدید سسٹمز ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے آپ اس سارے کو مانیٹر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ یہ ساری سہولتیں ایک چھت کے نیچے بام پہنچائی جائیں تاکہ لوگوں کو ایک سہولت ہو، ایک آسانی ہو، اور پتہ چلے کہ ہماری گورنمنٹس کچھ کر رہی ہیں. ان گلیوں نالیوں سے ہمیں نکلنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہیں. لیکن اہم کام جو ہیں وہ یہ ہیں، اہم کام ہیلتھ ہے، اہم کام ایجوکیشن ہے، اہم کام لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنا ہے، اہم کام لوگوں کو اچھی سہولیات بام پہنچانا ہے. اہم کام یہ ہے کہ اپنی عوام کو اس طریقے سے لے کے چلا جائے تاکہ وہ ترقی یافتہ ممالک کی جو عوام ہے، پبلک ہے، ان کے ساتھ تاکہ وہ اس لیول پہ وہ پہنچیں. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہمارے نمائندوں نے کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ جو عوام کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں آپ کی آواز میں آواز ملا کے اپنی یہ آواز اسی لیے بلند کرتا رہتا ہوں، پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے کہ ہمارے نمائندوں کو ہدایت ہو، وہ اس کے لیے بہتری کے لیے کام کریں اور اس قسم کی سہولتیں عوام کو بام پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ